धन्यवाद। हम लोग पिछले दिनों रुद्र के बारे में चर्चा कर रहे थे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कि हम समझ नहीं पाते हों। बहुत सारे ऐसे कर्म है, काम है जिसको कि हम कर नहीं पाते हों। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको कि हम करने की लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं। वो कभी-कभी हमारे चीज़ हम पाना चाहते हैं, हमारे बस में नहीं होती। तो हमने यही बात कही थी कि जो रुद्र है वह किसी भी चीज का, किसी भी कार्य का निरंतर अभ्यास करना ही रुद्र है। अगर आप जो चीज पाना चाहते हैं, जो भी चीज करना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में अभ्यास करते हैं तो आप उसको पा सकते हैं। बड़े अच्छे से आप किसी भी, कहीं भी, कोई भी चीज को पाना अगर चाहते हैं आप, उसको आपको मिल सकता है। और जो हमने कहा कि ब्रह्मांड की जो जितनी भी रचनात्मक ऊर्जा है, रचनात्मक ऊर्जा मतलब जिससे कि आप सृजन करना चाहते हैं, कोई चीज बनाना चाहते हैं, किसी चीज का जन्म देना चाहते हैं, किसी चीज को आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहते हैं। और मैं यहाँ पर रचनात्मक ऊर्जा का एक और भी उदाहरण दे सकता हूँ। आप देखोगे कि आज हम लोग टीवी, कंप्यूटर में सामने सामने बैठकर बात करते हैं। आप देखे होंगे कि टेलीविजन देखते हैं। आप देखे होंगे कि ये रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है। किसी एक व्यक्ति ने अपनी रचनात्मक ऊर्जा से उसका इजाद किया है, उसका आविष्कार किया है। यही रचनात्मक ऊर्जा है कि आप कोई चीज बनाना चाहते हैं, किसी चीज को जन्म देना चाहते हैं, किसी बुद्धि, किसी कोई आपके पास ज्ञान है जिसको कि आप बांटना चाहते हैं, उसको आगे लाना चाहते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऐसी रचनात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये जो रुद्र का जो फॉर्मूला है, रुद्र का जो स्रोत है, रुद्र के बारे में जो जानकारी है, वह आपको बहुत ही आगे ले जा सकता है, बहुत ही मदद कर सकता है। और हमने पिछले दिन जो है रुद्र गायत्री के बारे में बात किया था कि इसका उपदेश जो है तत्पुरुष रूप में भगवान शिव जो है, भगवान विष्णु को दर्शन देकर, ब्रह्मा जी को दर्शन देकर उन्होंने उपदेश दिया था। और ये गायत्री तो बड़े अच्छे से हमने पिछले दिनों इसका विश्लेषण किया था कि तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कि जो रचनात्मक ऊर्जा का अगर आप अद्भुत प्रभाव लाना चाहते हैं, आप कोई इस चीज की सृष्टि करना चाहते हैं, तो इस मंत्र के जो अर्थ है वह रचनात्मक ऊर्जा आपको दे सकता है। और इस मंत्र का अर्थ है कि अपने अस्तित्व और आस्था में विलीन होना। जो आपकी मौजूदगी है, जो आपका जिंदा है, आप इस पृथ्वी पर हैं, तो वो सिर्फ एक आस्था का विषय है। अगर आप उसमें तर्क वितर्क करेंगे तो आप अपने बारे में नहीं समझ सकते। यह तर्क वितर्क, अन्वेषण, छानबीन से आपको इस विषय के बारे में, आपकी मौजूदगी के बारे में, सिर्फ आपका स्वयं का अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकती। तो हम कहते हैं कि जब हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे, जो हम तर्क वितर्क की रस्सी काटना चाहते हैं, हमने नाव का एक एग्जाम्पल दिया था आपको। उससे क्या होता है कि जब हम तर्क वितर्क करना छोड़ देंगे तो हम अपने जीवन के बहुत सारे रास्ते खोल सकते हैं। और इसी रास्ता को कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग। कि हम अपने जीवन के बिना तर्क वितर्क किए हुए बहुत सारे रास्ते, क्या रचनात्मक रास्ते खोल सकते हैं। वही आपका आध्यात्मिक मार्ग है और इसी की आवश्यकता है। आप, मैंने कहा था कि तर्क वितर्क यानी आप नॉन जजमेंटल होइए, कोई चीज की गैर आलोचनात्मक होना। ये मैं कह सकता हूं, यहाँ पर आपको कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। नॉन जजमेंटल होना, तर्क वितर्क की रस्सी काटना, ये एक अभ्यास का विषय है। आप एक पल में ही गैर आलोचनात्मक भाव को लाना चाहेंगे अपने अंदर, तो आप कभी भी नहीं ला सकते। इसके लिए आपको बरसों मेहनत करना होता है, बहुत सारा प्रयास करना होता है। और जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको लगेगा कि आप अपने जीवन में किसी ब्रह्मांड की कोई ऐसी रचनात्मक ऊर्जा से आप जुड़ रहे हैं, आप उसको प्राप्त कर रहे हैं। और आपको वही ऊर्जा जो है, वही निरंतर प्रयास जो है, निरंतर कर्म जो है, वो रुद्र है। जब आपको लगेगा कि हम कोई चीज, हमारे में बदलाव आ रहा है, हमारे अंदर कुछ ऐसी शक्तिशाली
ऊर्जा या शक्तिशाली रूप का परिचय हो रहा है, तो आपको हमेशा और उस परिचय से ही आप अपने जीवन का हर कुछ दूर कर सकते हैं। वो इतना बलशाली है, इतना उसमें तत्वशाली है कि वो किसी भी चीज को आगे बढ़ाने में, किसी चीज को, अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी है, उसको भस्म करने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने कहा नॉन जजमेंटल होना, आप इवन कि आप अपने घर में भी जिससे भी आपका नहीं बनता हो, उससे जो है कि आप नॉन जजमेंटल होके देखिए, आपको उससे प्यार होने लगेगा और देखिए आपका माहौल बदल जाएगा। अगर घर का माहौल बदल गया, आपके आसपास का, आपके मित्र का, परिजन का माहौल बदल गया, तो आपको अपने आप कोई नया चीज फील होगा। तो रुद्र के बारे में और भी मैंने एक बात कही थी कि ये रुद्र का उल्लेख जो है सबसे पहले ऋग्वेद में मिला, और रुद्र का अर्थ है कि मध्य क्षेत्र का देवता। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। 3 अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं देवताओं के। एक तो आकाशीय क्षेत्र है जिसको धूलोक कहते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र है जिसको कि अंतरिक्ष लोक कहते हैं, और स्थलीय क्षेत्र है जिसको कि भूलोक कहते हैं, पृथ्वी लोक कहते हैं। ये 3 लोक के बारे में चर्चा की गई है। तो जो रुद्र जो है वो सूक्ष्म जगत का, सूक्ष्म जगत कौन है? जो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष मतलब हो गया कि अंतरिक्ष का जो गोला है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच का मध्य क्षेत्र है, और रुद्र जो है इसे पृथ्वी और सूर्य के बीच का मध्य क्षेत्र का देवता है, और रचनात्मक ऊर्जा का देवता है। तो रचनात्मक ऊर्जा सूक्ष्म जगत से आपको जोड़ने का एक मार्ग है। जब आपके अंदर रचनात्मक ऊर्जा होता है, कहते हैं कि उसको सूक्ष्म ज्ञान हो गया, सूक्ष्म जगत से जुड़ गए। तो ये जो सूक्ष्म जगत है वो मध्यवर्ती आपको अंतरिक्ष में जोड़ने का काम। तो यह दिव्यता पाने के लिए सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है वो हमारा जीवन, जीवन हमारी सांसें। अगर हम प्राण वायु को स्थिर करेंगे, हम मन को स्थिर तो कर सकते हैं, लेकिन प्राण वायु को भी स्थिर करने का अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो रुद्र है वो रचनात्मक ऊर्जा का विकास करेगा। और उस रचनात्मक ऊर्जा से क्या हो सकता है कि आपका जो भौतिक तत्व है, आपका जो शरीर है, हमारे शरीर में ही इतनी ऊर्जा है, हमारे शरीर में ही इतना कुछ है कि हम हर चीज संभव है, हम दुनिया का हर कुछ पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि हमें बुद्धि चाहिए। तो ये शरीर और बुद्धि के मध्यस्थ करने का एक ही रास्ता है, वो प्राणवायु, कि आपका शरीर और बुद्धि दोनों बैलेंस होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि जो योग अभ्यास है, जो प्राण के, हमने पहले भी बहुत बार इस बारे में चर्चा किया कि प्राण प्राण के 5 उपखंड हैं, 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्राण है वो हमारे सिर में जो उपस्थित प्राण है, वही मौलिक ऊर्जा है, जो सिर में जो वायु उपस्थित है। तो प्राण वायु जो है कि वो पूरे शरीर में है, और वो पूरे शरीर में जो जितनी भी हवा है, जितनी भी, वो भोजन से लेकर इंद्रिय के विचार, इंद्रिय को प्रभावित करता है, जो आपके आंख, नाक, कान है, आपके विचार को प्रभावित करता है, आपके हर चीज को स्वागत करने का जिम्मेवारी जो है वो प्राण वायु का। तो आपको अगर प्राण वायु के बारे में जागरूक होना है, उसके बारे में आपको कुछ भी करना हो, तो उसके लिए योग अभ्यास या ध्यान जो है, इससे हमें लाभ मिलता है, और हम इससे सब कुछ कर सकते हैं। क्योंकि प्राण की जो गति है, इसी को हम योग का सार कहते हैं। देखिए, हम ध्यान में भी प्राण की गति के बारे में बात करते हैं, योग में भी प्राण की गति के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम कहें कि सनातन धर्म में प्राण की गति के बारे में, प्राणायाम के बारे में बहुत ही कुछ है। और वायु संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ जो है कि आप सभी जानते हैं कि हवा होता है, और प्राण वायु का अर्थ होता है कि जो आगे बढ़ाने वाली हवा है, जो आपके जीवन में आगे बढ़ाने वाली हवा है। तो आप पूरे, जो अगर हम पूरे सनातन धर्म की हिंदू परंपरा के बारे में बात करें, तो इसमें 5 तत्वों को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया: अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, और जो इथर है, जो आकाश है, इसको हम ऊर्जा का देवता कहते हैं। वायु और आकाश ही वायु को दर्शाता है। तो ये जो प्राण वायु है, आपके अंदर की जो वायु, और जो आकाश की जो ऊर्जाएं, अंतरिक्ष की जो ऊर्जाएं, उसको हम जोड़ सकते हैं। और अपने आप को जोड़ना मतलब कि अंतरिक्ष की ऊर्जा को जोड़ना, आप जिंदगी में कुछ भी सोच सकते हैं, अपने जीवन में
कोई भी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसी को तो कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में कि उसको तीसरी आंख मिल गई, आध्यात्मिक ऊर्जा मिल गई। तो जब आप अपने आप को जोड़ते हैं, आप अपने प्राण वायु को हृदय केंद्र में स्थित करते हैं, तो बहुत चीज आपके जीवन में बदलाव होता है। और जो वो गायत्री मंत्र है, तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये जो ज्ञान और जप से प्राण वायु का प्रतिनिधित्व करने का है, और इसी से हम बहुत कुछ पाते हैं कि हम अपने भौतिक जगत से अपने बुद्धि के बीच में हर चीज की मध्यस्थता कर सकते हैं, हर चीज को स्थिर कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।